क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी के बारे में सोचते सोचते आप सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन इसके साथ ही अंदर एक दूसरी आवाज चलती रहती है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे लिए ये चीज शायद पॉसिबल नहीं है। और यहीं से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं आपका पूरा ध्यान उसी चीज की कमी पर चला जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी पैटर्न को उल्टा करने वाली एक टेक्निक बताने वाला हूं, रिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत छोड़ दें, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आंखें बंद करके सोचने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसका असली मतलब है अपने दिमाग को मेरे पास नहीं है से निकालकर मैं इसके लिए तैयार हूं वाली माइंडसेट में लाना। और इसके लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स समझने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी स्टेप में मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसे आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अलाउइंग। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो कई बार हमारा पूरा ध्यान उसकी कमी पर टिक जाता है। पैसा चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है, रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूं, सक्सेस चाहिए क्योंकि मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूं, घर चाहिए क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं है। यानी हमारी इच्छा के पीछे छिपा हुआ मैसेज होता है, मेरे पास ये चीज नहीं है। अब रिवर्स मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है मांगने की बेचैनी को थोड़ा छोड़ना। आपको खुद से कहना है, मुझे हर वक्त चेज करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस डर में नहीं बितानी कि मेरा सपना कब पूरा होगा। मैं अपना काम करूंगा, सही डायरेक्शन में कदम उठाऊंगा और आउटकम को लेकर हर समय परेशान नहीं रहूंगा। यही फर्क है डेस्परेशन और इंटेंशन में। डेस्परेशन कहती है अभी चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, लेकिन इंटेंशन कहती है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। इसलिए आज से अपनी लैंग्वेज बदलना शुरू कीजिए। मुझे पैसा चाहिए इसके बजाय कहिए मैं अपनी इनकम बढ़ाने के नए रास्तों के लिए ओपन हूं। मुझे जॉब चाहिए इसके बजाय कहिए मैं बेहतर अपॉर्चुनिटीज पहचानने और उनके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ कब बदलेगी इसके बजाय पूछिए आज मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए कौन सा कदम उठा सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे आपका फोकस कमी से निकलकर पॉसिबिलिटी पर आता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, फील द स्टेट बिफोर द रिजल्ट। अब दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कहते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं रिलैक्स्ड रहूंगा, जब मेरा ड्रीम हाउस होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मुझे सिक्योरिटी महसूस होगी। लेकिन अगर आपका दिमाग हर दिन यही सीखता रहा कि मैं तभी खुश हो सकता हूं जब वो चीज मुझे मिलेगी, तो आपकी पूरी इमोशनल स्टेट फ्यूचर के हाथ में चली जाती है। रिवर्स टेक्निक यहां कहती है जिस फीलिंग की तलाश आप रिजल्ट के बाद कर रहे हैं उसका थोड़ा हिस्सा आज से एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए। इसका मतलब फेक हैप्पीनेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप खुद को करोड़पति समझकर बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब है आज की परिस्थितियों के बीच भी अपने माइंड को यह सिखाना कि मैं सेफ हूं, मैं केपेबल हूं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, मेरी करंट सिचुएशन मेरी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। अब अगर पॉसिबल हो तो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी उस इच्छा को याद कीजिए जिसे आप काफी समय से चाहते हैं। अपना घर, अपनी ड्रीम इनकम, अपना करियर, अपनी हेल्थ या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप सच में अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। अब सिर्फ रिजल्ट को मत देखिए, उस रिजल्ट के साथ मिलने वाली फीलिंग को महसूस कीजिए। अगर आपका सपना अपना घर है तो सिर्फ घर की पिक्चर मत देखिए, सुबह अपने घर में उठने की फीलिंग महसूस कीजिए। अगर आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम है
तो सिर्फ बैंक बैलेंस मत सोचिए। उस मेंटल पीस को महसूस कीजिए जिसमें आपको हर छोटी जरूरत के लिए डरना नहीं पड़ता। अगर आपका सपना सक्सेसफुल करियर है तो सिर्फ सक्सेस का लेबल मत सोचिए, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन महसूस कीजिए। और फिर खुद से कहिए, मैं इस फीलिंग को सिर्फ फ्यूचर के लिए रिजर्व नहीं करूंगा, मैं आज से ही इसका छोटा सा हिस्सा अपनी जिंदगी में जीना शुरू कर रहा हूं। यही असली शिफ्ट है। लेकिन अब एक और जरूरी चीज समझनी है, क्योंकि कई बार आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं, विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, अफर्मेशंस बोलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है आपकी सारी पॉजिटिव थिंकिंग गायब हो जाती है। और यहीं से तीसरा स्टेप शुरू होता है। फियर को सिग्नल समझो, स्टॉप साइन नहीं। आपने गोल बना लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपने पॉजिटिव थिंकिंग भी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, एक बड़ा बिल आ गया, काम में प्रॉब्लम आ गई, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, पैसे कम पड़ गए, और तुरंत दिमाग बोला, देखा, कुछ नहीं बदलने वाला। यहीं पर आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग वापस आ जाती है। रिवर्स रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम देखकर हंसना शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब है फियर को फाइनल ट्रुथ मत समझो। जब डर आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में खतरा है या मेरा दिमाग सिर्फ वर्स्ट केस सिनारियो बना रहा है? फिर खुद से कहिए, ठीक है, डर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फैसला डर नहीं करेगा, फैसला मैं करूंगा। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया तो थैंक यू यूनिवर्स बोलकर प्रॉब्लम को इग्नोर मत कर दीजिए, बल्कि कहिए, ठीक है, अब मुझे कामली देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। बजट देखिए, खर्च कम कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खोजिए जिससे मदद मिल सकती है, उससे बात कीजिए। यही मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोचकर प्रॉब्लम गायब नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव और काम स्टेट में आप प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व जरूर कर सकते हैं। अब करते हैं रिवर्स मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। अगर पॉसिबल हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक ऐसी इच्छा चुनिए जिसे आप बहुत समय से चाहते हैं, सिर्फ एक। अब उसे अपने सामने इमेजिन कीजिए, कुछ सेकेंड्स उसके साथ रहिए और अब खुद से कहिए, मुझे इसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक गहरी सांस लीजिए, मैं अपनी तरफ से सही एक्शन ले रहा हूं। धीरे से सांस छोड़िए। मैं कमी के डर से नहीं, पॉसिबिलिटी की माइंडसेट से जीना चुनता हूं। फिर कहिए, अगर मेरी इच्छा मेरे प्लान के अनुसार पूरी नहीं होती, तब भी मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मैं सीख सकता हूं, मैं डायरेक्शन बदल सकता हूं, मैं नए रास्ते खोज सकता हूं। मेरे लिए पॉसिबिलिटीज सिर्फ एक रास्ते तक सीमित नहीं है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मैं अपनी इच्छा को पकड़कर नहीं बैठा हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। अब उस फीलिंग को महसूस कीजिए, रिलैक्सेशन, ट्रस्ट, क्लैरिटी और एक क्वाइट कॉन्फिडेंस। यही है रिवर्स मैनिफेस्टेशन। आप यूनिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। और सबसे जरूरी, आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप एक्शन भी ले रहे हैं। याद रखिए, आपका ड्रीम हाउस सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं बनेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन आपको अपने गोल पर फोकस्ड रख सकता है। आपका बैंक बैलेंस सिर्फ एफर्मेशन से नहीं बढ़ेगा, लेकिन एफर्मेशन आपकी सोच और बिहेवियर को बदलने में मदद कर सकती है। आपकी लाइफ सिर्फ मैनिफेस्टेशन से नहीं बदलेगी, आपकी सोच, आपकी इमोशनल स्टेट, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस मिलकर आपकी रियलिटी को बदलते हैं। इसलिए आज से एक नया रूल बनाइए, डेस्परेशन नहीं डायरेक्शन, फियर नहीं फेथ, स्केर्सिटी नहीं पॉसिबिलिटी, और सबसे जरूरी, ड्रीम नहीं, ड्रीम प्लस एक्शन। अब एक छोटी सी चीज कीजिए, कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, रिवर्स शिफ्ट। और जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज के पीछे जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूं या इसके न मिलने से डर रहा हूं? क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे पाने की चिंता में अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। तो आज से चेज थोड़ा कम कीजिए, क्लैरिटी बढ़ाइए,
अपने माइंड को ट्रेन कीजिए और अपने अगले कदम पर फोकस कीजिए। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आपका अगला डिसीजन आज ही बदल सकता है। और कई बार वही अगला डिसीजन आगे की पूरी डायरेक्शन बदल देता है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए रिवर्स शिफ्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम करते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।